Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पर है। जैसा कि आप जानते हैं एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इन दिनों को हम कैसे बेटर यूटिलाइज करें, तो उसके बारे में स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम क्या करें, अब हम कैसे प्रिपरेशन करें। लास्ट के कुछ दिन जो है वो कई बार हम ये सोचने में लगा देते हैं कि अब हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज मैं आपके लिए इसके अंदर प्रॉपर हेल्प करने वाली हूँ कि आप कैसे कैसे जो है कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके प्रॉपर एक फाइनल टच दे सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, और आपको कोई कमी ना आए वहाँ पर, किसी भी वजह से आपकी कोई चीज़ छूट ना जाए। तो उसके ऊपर मैं प्रॉपरली आपको रेडी कर रही हूँ इस लास्ट मिनट प्रिपरेशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी आपने नोट्स क्रिएट किए हैं इतने टाइम के अंदर, कुछ तो नोट्स क्रिएट किए होंगे, लगभग सभी लोग तो पढ़ते ही नोट्स के थ्रू हैं, तो इन नोट्स को अब रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने नोट्स क्रिएट किए थे, सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, पूरा सिलेबस कवर किया है और नोट्स जो पढ़े हैं कोई बात नहीं, बट अगर आप उसे अब दोबारा नहीं पढ़ोगे तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उन नोट्स को भूल गए होगे। तो उसके लिए एक रिवीजन के लिए प्रॉपर सेटअप करो, जल्दी से अपने सारे नोट्स को रिवाइज कर डालो। नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स, क्योंकि आपको पता है एनटी यूजीसी नेट एग्जाम की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात हो गई, इन्वायरमेंट की बात हो गई, इससे रिलेटेड तो करंट इवेंट्स बहुत ज़्यादा आते ही आते हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत स्कीम्स आती रहती हैं गवर्नमेंट की हर टाइप की स्कीम जो है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो चाहे हायर एजुकेशन से, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर स्टडी करने हैं। तो हाल ही में जो भी स्कीम्स आई हैं विद इन 2, 3, 4 मंथ्स के अंदर कुछ भी हुआ है ऐसा, उसके ऊपर एक नज़र ज़रूर डाल लो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको कवर करने से पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है, एक बहुत ही खास अपडेट। अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर अब आपको 20% का ऑफ जो है वो दिया जा रहा है। ये ऑफर जो है 19 मई के लिए अवेलेबल है, 19 मई तक को अवेलेबल है, मतलब आज 18 हो चुकी है। तो फटाफट से इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और ये जो है 19 मई 11:59 तक आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा इसके लिए। उसी के साथ एनटी यूजीसी नेट और CSIR UGC जो है ऑल जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए, साथ ही साथ एनटी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए भी 20% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब ये 20% आपको मिलेगा कैसे, रेफरल कोड जरूर याद रखना। रेफरल कोड क्या है, SHAFALI शिफाली NTA। अब इस रेफरल कोड को लगाने पर आपको 10% की बजाय 20% का सीधा ऑफ मिलने वाला है। तो फटाफट से इसका फायदा उठा लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, और हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हाँ हमारी प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या प्रैक्टिस करनी, हमें तो ये आते ही हैं पहले से। लेकिन प्रैक्टिस जो है उसके बहुत मायने होते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट के लिए। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करके जाते, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सब तरह से तैयार हैं, लेकिन आपके टाइम को सेटअप करने की, टाइम के साथ जो है वो चलने की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो क्या होगा, आप सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश तो करेंगे क्योंकि आपको आते हैं, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम कम होने की वजह से आपके लिए आप सबको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो वो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं ना, कि जब आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करो। अब ये प्रैक्टिस का टाइम है आपके लिए। फटाफट से अपना जो है वो मॉक टेस्ट लगाओ, उसके अंदर देखो आपने कितने टाइम के अंदर कवर किया, अपने लिए टाइमर सेट करो, उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बन जाओ। इससे क्या होगा, आपकी नर्वसनेस भी कम होगी। आप एग्ज़ाम को लेकर वहाँ पर नर्वस हो जाते हो कई बार एग्ज़ाम में एकदम से, तो यहाँ पर जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी नर्वसनेस से जो है छुटकारा पा सकोगे आप। नेक्स्ट वन इज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करना है, जितना हो सके, जहां से हो सके, आपको कहीं से भी मिलता है उसके ऊपर एक लुक ज़रूर दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर स्टडी करें, उनको लगा के देखें, उनको जो है वो देखें अगर उसमें से कोई टॉपिक अभी आपका छूट रहा है। क्योंकि ये बात मानी हुई है, ये बात मेरी खुद की समझी हुई है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पेपर के अंदर आती ही आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें,
अब मेरे टाइम के अंदर मैं 10th में प्री बोर्ड 10th का जो है एग्ज़ाम था मेरा, तो मैथ्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम था, बोर्ड का पेपर था, वो मुझे कहीं से मिल गया, ऑनलाइन मिल गया। तो मैंने 10th का वो बोर्ड का जो पूरा क्वेश्चन पेपर था, मैंने अपने ट्यूशन टीचर से सारा का सारा सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे उसके अंदर। और प्री बोर्ड में वो सेम का सेम डिट्टो क्वेश्चन पेपर उठा के वो दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो खुद जानते थे कि इस लेवल का ही पेपर जो है वो आगे आपको बोर्ड में मिलने वाला है, और प्री बोर्ड के भी मार्क्स होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मुझे 80 में से 80 भी मिला उसके अंदर, क्योंकि आई नो ऑल द आंसर्स इन दैट क्वेश्चन। तो ऐसा आपके साथ हो जाए तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लो। ज़्यादा दूर का मत पढ़ो, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है। नियर का विद इन 1 और 2 अटेम्प्ट्स के अंदर जो पेपर हुए हैं उनको ज़रूर एक बार स्टडी कर लेना। नेक्स्ट वन हम बात करें कि पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। अब मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन जैसे भी है, आपकी प्रिपरेशन 50% है, 60% है, 90% है, अगर आपने 90 या 100% प्रिपरेशन होते हुए भी ये मन में आप ले आए कि मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर होना मुश्किल है, क्या बनेगा इस टाइम पर, नेगेटिविटी अगर मन में आ गई ना कहीं पे, तो ऑफ कोर्स सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। पॉजिटिविटी जो है वो आपके लिए सक्सेस की एक पैड़ी का, एक ब्रिज का काम करेगी। पॉजिटिविटी जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आपकी प्रिपरेशन 50% भी है ना, ये बात अभी ध्यान से सुन लेना मेरी, अगर आपकी प्रिपरेशन 50 भी है ना, 50 से कम भी है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप एग्ज़ाम को फिर भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन 95% भी है ना, और अगर आप नेगेटिव हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव रहना, गोल को सेट करो, हैप्पी रहो और पॉजिटिव रहो, ये बहुत ही बड़ा गोल्डन रूल है, बहुत ही बड़ा। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद इन चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस किया है, उसी बेसिस पर मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने जो है 4 से 5 अटैम्प्ट दिए थे, तब जाकर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और उन 4 अटैम्प्ट्स में सबसे बड़ी मेरी कमी क्या थी? प्रिपरेशन ज़्यादा थी लेकिन पॉजिटिविटी नहीं थी। और जब 5th अटैम्प्ट था तो मेरी प्रिपरेशन कम थी और पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। तो ये चीज़ जो है ऑफ कोर्स काम बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़, आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी ज़रूर रखने हैं। अब इन चीज़ों को तो आप तैयारी वगैरह तो करते रहोगे, ज़रूरी है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना अभी से आधार कार्ड, फोटोग्राफ, जो भी चीज़ चाहिए आपको, कोई भी आईडी चाहिए जो आपको साथ लेके जानी है, या फॉर्म भरते टाइम आपने वो फ़ोटो यूज़ की है, उसे ज़रूर अपडेट रखिए, अपने पास रखिए। ऐसा ना हो कि आप अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले ढूंढने में लगे हुए हैं उसको, ठीक है। तो पहले उसको अपने पास रखिए, संभाल के रखिए सामने। और जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा उसे डाउनलोड की 1-2 कॉपीज़ जो उसकी डाउनलोड करवा के जो है अपने पास ज़रूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अपडेट रहो। देखो, यूजीसी की वेबसाइट, एनटी यूजीसी नेट की वेबसाइट, उसके अलावा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, दोनों वेबसाइट्स पर जो भी अपडेट आता है उसके लिए अपडेटेड रहो, उसको देखते रहो, चेकआउट करते रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, एनटीए ने एक आपको एग्ज़ाम की पूरी डेट शीट दे दी, ठीक है, डेट शीट दे दी कि इस डेट पर एग्ज़ाम होने वाला है। फिर अगले ही दिन उस डेट शीट को हटा दिया गया और नई डेट शीट कुछ बदल के दे दी गई। तो ये बहुत बड़ा घपला हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी डेट शीट के हिसाब से चले जाएं। तो अपडेटेड रहो, वेबसाइट को चेक करते रहो। अगर आप वेबसाइट को चेक नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं दे सकते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी अपडेट आता है तो इस चैनल पर आपको मिल जाता है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा उसके लिए नोटिफिकेशन आपको अपने होम स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली जो है वो आ जाएगा, आपके फ़ोन बिल्कुल बिना यूट्यूब ऑन किए आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ये एक तरीका है, चाहे आप वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्टली अपडेट रहो, ठीक है। उसके अलावा सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला है? देखो, अब एज अ टीचर मैं भी आपको बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, बताऊँगी आखिर के टाइम में भी कि आपको इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना है। आपको कई टीचर्स बता रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम पर आपको जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम मिल जाए, जितना भी इंपॉर्टेंट आपको मिल जाए कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, करो उन्हीं टॉपिक्स को जो कि शॉर्ट हैं, जो कि छोटे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनको कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बड़े हैं और बहुत 100% चांसेस है उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो उसे स्किप कर दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया, यार उस टीचर ने तो इतनी इंपॉर्टेंट बता दी, मेरी तैयारी इतनी है
अभी मुझे ये लगभग सारे टॉपिक्स ही नहीं आते हैं, और अगर मैं करने बैठ रहा हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। ये चीज़ें जो हैं एक्चुअल में टेंशन क्रिएट करेगी, स्ट्रेस क्रिएट करेगी, नेगेटिविटी मन में लेकर आएगी कि आपकी तैयारी तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि सुनो सबकी, चलो ठीक है सबकी सुन लो, मे भी कुछ इंपॉर्टेंट उसमें से निकल आए, लेकिन करो अपने मन की जो आपका मन कहता है, और आपका मन को पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही थी। ये कुछ 8 गोल्डन रूल्स थे, गोल्डन टिप्स थे जो आपको फॉलो करने चाहिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के टाइम पर। फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट लेटेस्ट जो है वो मैं कोई भी अपडेट आपको यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड दे रही हूँ तो वो आपको ज़रूर मिल जाए। ओके, रेफर कोड आपके सामने है। 20% डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज दिस रेफर कोड। 19 मई तक आपको 20% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ऑफर। जल्दी ही प्राइजेस भी इंक्रीज होने वाले हैं, तो ओके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।